किस जजीरे में कैद है वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की। वो लोग उस जगह पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से कांटेक्ट में हैं? वो मिस्टीरियस जजीरा, वो आइलैंड कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा, ये आइलैंड क्यों दिखाई नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। दज्जाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि ये दज्जाल के बारे में वीडियो है। दोस्तों, एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर दज्जाल कैद है, जिसको बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। और जो भी वहाँ पे जाता है, कोई भी शिप जाता है या कोई भी जाता है, यानी कि कोशिश भी करता है, तो वो वापस कभी आज तक लौट के वापस नहीं आया। अमेरिका भी वहाँ जाने से डरता है क्योंकि तमाम वहाँ पे शिप जहाज़ जा चुके हैं और आज तक वापस नहीं आए। और दूसरी बात, कौन लोग थे वो जो दज्जाल से वहाँ तक मतलब पहुँच गए थे, मिले भी थे, और ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। और हम ये भी जानेंगे कि दज्जाल कब आने की उम्मीद है उसकी, ये इस वीडियो में क्या बताया गया है या नहीं बताया गया है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। और जो भी हज़ार मेरे चैनल नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। दज्जाल एक ऐसा फितना है जो क़यामत मतलब हर पैगंबर, हर नबी ने दज्जाल के बारे में बताया है कि ये दज्जाल एक ऐसा फितना है जो बहुत ख़राब फितना है, और ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। जब ये दज्जाल इस दुनिया में आएगा, ऐसी तबाही बर्बादी मचाएगा कि हम सब मतलब उस टाइम जो भी होगा उसको अपना ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो वाकई ईमान वाले होंगे वो इंशाल्लाह अपने ईमान को ज़रूर बचाएंगे और दज्जाली फितने में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो कमज़ोर वाले होंगे वो सब दज्जाल को अपना खुदा, भगवान मतलब जो भी मानना चाहेंगे मान लेंगे, क्योंकि वो दुनिया में जन्नत दोजख तक दिखा देगा और तमाम जो भी उनके मरे हुए होंगे उनको ज़िंदा कर देगा। दज्जाल वो फितना है, बहुत ख़राब फितना है ये। तो आइए सब जानेंगे इस वीडियो ज़रिए से। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। किस जजीरे में कैद है वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की? वो लोग उस जगह पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से कांटेक्ट में हैं? वो मिस्टीरियस जजीरा, वो आइलैंड कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा, ये आइलैंड क्यों दिखाई नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वत का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतालिक एक अजीबो गरीब रिवायात हदीस की किताबों में उसका जिक्र हुआ है। तो सब कुछ बताएंगे प्यारे दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला यह समुद्री इलाका कोई आम इलाका नहीं है। एक ऐसी जगह कि जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। एक ऐसी जगह कि जिसके बारे में ये मशहूर है कि जो भी इंसान इस जगह से गुजर कर जाता है, अब वो चाहे समुद्री जहाज से जाए या फिर हवाई जहाज से जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और तो और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर पहुंचने के बाद लोगों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं, यानी इंसान को ये पता चलना ही बंद हो जाता है कि आखिर वो कौन सी दिशा में है और उसको आगे कौन सी दिशा में जाना है। दोस्तों, दुनिया की खतरनाक और अजीब जगह आखिर कहाँ पर मौजूद है? दोस्तों, दुनिया की ये खतरनाक और अजीब जगह आखिर कहाँ पर मौजूद है, और क्या वाकई इसके बारे में दुनिया भर में जितने भी दावे किए जाते हैं वो सच है या फिर एक झूठ है? यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया की इस भयानक जगह के बारे में बहुत सारे इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स का क्या मानना है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर दुनिया की ये भयानक जगह कहाँ पर है, तो आपको बताते चले कि ये खतरनाक जगह अटलांटिक महासागर में मौजूद है और इसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस भयानक जगह की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब आज से लगभग 200 साल पहले हमारी दुनिया के कुछ पानी के जहाज लगातार अटलांटिक महासागर की एक खास जगह पर जाकर डूबने लगे। लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि डूबने वाले सारे जहाज लगभग एक ही जगह पर जाकर डूबे हैं, तो उन लोगों ने उस जगह की और ज़्यादा गहराई से रिसर्च की, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि ये खास जगह एक त्रिकोण यानी तिकोनी जगह है जो अटलांटिक महासागर में अमेरिका से बिल्कुल मिली हुई है। बस उसी वक्त से ही इस अजीब जगह के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से अब तक लगभग 50 से ज़्यादा पानी के जहाज और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, और वो भी ऐसे गायब हुए हैं कि जिनका आज तक कोई निशान नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, सबसे पहले सन 1800 में अमेरिका की फौज का एक समुद्री जहाज बरमुडा ट्रायंगल से गायब हुआ था, जिसमें लगभग 91 लोग सवार थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों को उस जहाज को ढूंढने में कामयाबी ना मिल सकी थी, और जहाज में सवार 91 लोग ऐसे गायब हो गए थे जैसे मानो वो कभी इस दुनिया में हुआ ही नहीं करते थे। उसके बाद 1814 में एक बार फिर से
USS वास्प नाम का अमेरिका का एक बहरी जहाज बरमुडा ट्रायंगल में गायब हुआ था और उसका भी आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। उसके बाद 1824 में भी अमेरिका का एक जहाज इसी बरमुडा ट्रायंगल में ही गायब हुआ था और उसमें भी बहुत सारे लोग सवार थे। उनका भी उसके बाद आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है और ना ही इन जहाज़ों में से किसी भी जहाज़ का कोई मलबा हाथ लग सका है। वैसे तो बरमुडा ट्रायंगल में जहाज़ों के डूबने का जो सिलसिला सन 1800 में शुरू हुआ था वो लगातार जारी रहा और एक के बाद एक बहुत सारे जहाज़ इस बरमुडा ट्रायंगल के शिकार बनते गए। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानी उस वक्त हुई कि जब दुनिया का एक बहुत बड़ा जहाज़ इस बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में तैरता हुआ मिला, वो भी ऐसी हालत में कि जब उस जहाज़ पर कोई भी बंदा सवार नहीं था, यानी बगैर किसी इंसान के अकेला वो जहाज़ पानी पर तैर रहा था। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। कुछ दिनों के बाद यह खुलासा हुआ कि जो जहाज़ बरमुडा ट्रायंगल पर तैरता हुआ मिला था वो कोई और जहाज़ नहीं बल्कि एक ऐसा जहाज़ था कि जिसे आज से 90 साल पहले डूबा हुआ घोषित कर दिया गया था। यानी वो जहाज़ आज से 90 साल पहले डूब चुका था। अब सवाल ये है कि आखिर एक ऐसा जहाज़ जो 90 साल पहले डूब चुका था अचानक से बरमुडा ट्रायंगल पर वो भी बगैर किसी इंसान के तैरता हुआ कैसे मिल गया। हमारी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी ये सारी चीज़ें अभी भी एक अजूबा बनी हुई थी कि अचानक से 1945 में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से हवाई जहाज़ गायब होना भी शुरू हो गए। 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स के 5 जहाज़ जो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे अचानक से कहीं गायब हो गए और ऐसे गायब हुए कि जहाज़ तो जहाज़ बाद में उनका मलबा भी नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन दोस्तों तहलका उस वक्त मचा कि जब अखबार में यह खबर आई कि गायब होने वाले 5 जहाज़ों को ढूंढने गए जहाज़ों में से भी एक जहाज़ लापता है और उसका भी बिल्कुल वही हाल हुआ है जो पहले के 5 जहाज़ों का हाल हुआ था। बस ये खबर सुनते ही मानो पूरी दुनिया में बरमुडा ट्रायंगल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसी दिन से हर कोई बरमुडा ट्रायंगल को एक शैतानों का घर कहने लग गया। दोस्तों यही वजह है कि बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिल्कुल बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही एक ट्रायंगल जापान की साइड में भी मौजूद है और इसके बारे में भी यही बात मशहूर है कि इस जगह पर जो भी इंसान जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग इस ट्रायंगल को खतरनाक बताते हुए ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि चंगेज खान के जिसने आधी दुनिया को फतह कर लिया था वो सिर्फ इसी ट्रायंगल की वजह से जापान को फतह नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी फौज जब जापान पर हमला करने के लिए आई थी तो इसी ट्रायंगल में डूबकर खत्म हो गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बताते चले कि चाहे बात जापान के ट्रायंगल की हो या फिर बरमुडा ट्रायंगल की, दोनों ही ट्रायंगल के बारे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये खतरनाक नहीं है, बल्कि इनके बारे में जो भी दावे किए जाते हैं वो सरासर झूठ है और इन जगहों पर जितने भी अभी तक हादसे हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हुए हैं जैसे और जगह पर होते आए हैं। लेकिन बस इत्तेफाक ये है कि इन जगहों पर ज़्यादा हादसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके बारे में ये अफवाहें उड़ाना शुरू कर दें कि ये जगह खतरनाक है। हालांकि दोस्तों हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि वैज्ञानिक बरमुडा ट्रायंगल की सारी बातों को झूठा बताने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा ठोस मजबूत सबूत नहीं दे सके हैं कि जिसके जरिए से लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जितनी भी चीज़ें हमें बताई जाती है वो सारी झूठी है। यानी ये बताया जा सके कि बरमुडा ट्रायंगल एक नॉर्मल जगह है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बरमुडा ट्रायंगल के बारे में अलग अलग मजहब के लोगों ने अपनी अलग अलग राय, अपनी अलग अलग थ्योरी भी पेश की है। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल ही वो जगह है कि जिस जगह पर दज्जाल कैद है। अपनी इस थ्योरी को मजबूत साबित करने के लिए वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करते हैं जो हजरत तमीम दारी से रिवायत है। दोस्तों आप लोगों को हदीस सुनते वक्त कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही बताते चले कि उस वक्त तमीम दारी एक ऐसे इंसान थे जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, लेकिन एक समुद्री हादसे की वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो वो कैसे किया था आगे आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हदीस सुनाते हैं। तिरमिजी की हदीस है, फातिमा बिनते कैस रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैं औरतों के साथ मस्जिद पहुंच गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सबसे पहली सफ में थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि हर कोई अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया हुआ है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम लोगों को किसी रकबत दिलाने या डराने की खातिर इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि इसीलिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी था, वो मेरे पास आया और मुझसे बैत करके मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक बात बताई जो मेरी उस बात की मुआफिक पड़ी जो मैं तुम लोगों से दज्जाल की बातें बयान किया करता था। तमीम दारी ने मुझसे बयान किया कि लखम और जजाम की कौम के 30 आदमियों के साथ मैं समुद्री जहाज में सवार हुआ। समंदर की मौज ने उन लोगों को 1 महीने तक परेशान करके रख दिया। आखिरकार वो लोग गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे में जा लगे। फिर वो एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ उन्हें एक भारी भरकम जानवर मिला जिसके दुम पर बहुत ज्यादा बाल थे। बालों की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से की पहचान नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा, ए कमबख्त तू क्या चीज़ है? तो फिर उसने कहा, मैं जसासा हूँ। फिर उन लोगों ने कहा कि ये जसासा क्या भला है? तो उसने कहा कि अच्छा तुम लोग मेरे साथ उस आदमी के पास चलो जो गिरजाघर में है और तुम्हारे इन सारी बातों का जवाब वो दे देगा। तमीम दारी ने बताया कि जब उस जानवर ने उस गिरजाघर में एक आदमी का नाम लिया तो हम डरे कि कहीं ये शैतान ना हो। खैर हम लोग चलते हुए उस गिरजाघर में दाखिल हुए
तो हमने वहाँ देखा कि एक बड़े कद का आदमी है। वो इतना लंबा और तगड़ा था और ऐसा शख्स और ऐसा सख्त जकड़ा हुआ आदमी हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ थे और दोनों जानों से दोनों टखनों तक सब कुछ जकड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने कहा कि अरे कमबख्त तू क्या चीज़ है। वो कहने लगा, तुम लोग अब मेरी खबर पर काबू पा गए, यानी अब तो मेरा हाल तुमको मालूम हो जाएगा। पहले तुम लोग अपने बारे में बताओ कि तुम कौन लोग हो। तो हमने कहा कि हम अरबी लोग हैं। हम एक समुद्री जहाज में सवार हुए थे, मगर तूफान की वजह से हम 1 महीने तक उसके रहमो करम पर रहे। इस तरह हम तेरे इस जजीरे में आ गए। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ हमें ये तुम्हारा बहुत बालों वाला जानवर मिला। बालों की कसरत से इसका अगला पिछला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तो हमने उससे कहा कि ये कमबख्त तू क्या चीज़ है, तू क्या बला है। उसने कहा मैं जसासा हूँ। हमने कहा यह जसासा क्या चीज़ है। तो उस जानवर ने कहा कि तुम लोग उस आदमी के पास चलो जो इस गिरजाघर के अंदर है, वो तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनांचे हम लोग तेजी के साथ तुम्हारी जानिब दौड़ते हुए आ पहुंचे और हम डर गए कि कहीं ये भूत प्रेत ना हो। फिर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने कहा, अच्छा तुम लोग मुझे बिसान फ़लस्तीन की एक बस्ती के नखलिस्तान के बारे में बताओ। पूछ, नखलिस्तान के बारे में तू क्या पूछना चाहता है। मैं उसके नखलिस्तान के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वो फलता है, यानी फल देता है। तो हमने कहा कि हाँ फलता तो है। उसने कहा कि अब अनकरीब वो नहीं फलेगा, यानी कि अनकरीब वो फल नहीं देगा। फिर उसने कहा कि मुझे तिब्रिस्तान के समंदर के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि उस समंदर के बारे में तुम क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि क्या उसमें पानी मौजूद है। हमने कहा कि हाँ उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा मुझे ज़ुग्र जो मुल्क शाम का एक शहर है, इसके चश्मे के मुतालिक मालूमात दो। हमने कहा इसके बारे में तुम क्या मालूमात चाहते हो। उसने कहा कि क्या इस चश्मे में पानी है, क्या उस चश्मे के बाशिंदे उस पानी से खेती करते हैं। हमने बताया हाँ उसमें तो अभी बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने हमसे पूछा कि मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। हमने बताया वो मक्का से निकले और मदीना चले गए। फिर उसने कहा कि क्या अरब ने उस नबी के साथ लड़ाई की। हमने कहा हाँ। उसने कहा नबी ने अरबों के साथ क्या किया। हमने उसे बताया कि वो अपने गर्दो पेश के अरबों पर गालिब हुए और उन्होंने उनकी इताअत की। उसने कहा कि क्या ये बात हो चुकी। हमने कहा हाँ। उसने कहा आगाह रहो, अरबों के लिए इसमें खैर है कि वो उस नबी की पैरवी कर ले और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दी जाएगी, चुनांचे मैं निकलूंगा और पूरी ज़मीन की सैर करूंगा। मक्का और मदीना को छोड़कर सारी ही बस्तियाँ सिर्फ 40 ही दिन में सर कर लूंगा, यानी फतह कर लूंगा। अगर मैं मक्का या मदीना में किसी भी शहर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो वहाँ एक फरिश्ता नंगी तलवार लेकर मुझे उसमें दाखिल होने से रोक देगा और उसके हर एक नाके पर फरिश्ते होंगे जो उसकी चौकीदारी करेंगे। हजरत फातिमा बिनते कैस रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि इतना बयान करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आसा से मिंबर पर मारते हुए फरमाया, यही मदीना है, यही तैयबा है, यही तैयबा है, खबरदार हो जाओ। क्या मैं तुम लोगों को ऐसे हाल से खबर दे चुका हूँ। तो सारे लोगों ने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीमदारी की बात अच्छी लगी जो कि मेरी उस वो बात से मिलती जुलती है जो मैं तुम लोगों से दज्जाल और मक्का मदीना के बारे में बयान किया करता था। खबरदार, वो दज्जाल दरियाए शाम या दरियाए यमन में है नहीं, बल्कि वो मशरिक की जानिब है, वो मशरिक की जानिब है, वो मशरिक की जानिब है। प्यारे दोस्तों, मशरिक की जानिब बहरे हिंद है। शायद दज्जाल बहरे हिंद के किसी जजीरे में हो। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का लगभग 20% हिस्सा इसमें शामिल है। प्यारे दोस्तों, जानकारों ने लिखा है कि वह जजीरा बरमुडा त्रिकोण में ही है, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ एक बड़ा गिरजा पाया जाता है, यानी एक चर्च पाया जाता है, और जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई वहाँ दाखिल होना चाहे तो वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती है। कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमेरिकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते। अब बरमुडा ट्रायंगल में 300 से ज़्यादा जजीरे मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि उस इलाके में 300 से ज़्यादा जजीरे मौजूद है। अब उन जजीरों में से दज्जाल का कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। और अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल इन जजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फितना साबित होगी, जिस फितने से बचने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें राह दी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा दज्जाल के बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली इस वीडियो के ज़रिए से कि दज्जाल एक ऐसा फितना है, बहुत ही ख़राब फितना है। अल्लाह रहम करे उस दौर में जब भी दज्जाल ये इस दुनिया में आएगा। और दोस्तों, दज्जाल किस जजीरे में कैद है ये आज तक किसी को नहीं पता सिवा अल्लाह के। और वो कब आएगा इस दुनिया में ये भी सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कब उसका वक्त होगा और वो दज्जाल इस दुनिया में आएगा, बहुत तबाही बर्बादी मचाएगा। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको आके कत्ल करेंगे। ये रहेगा मामला, समझ लीजिए, जब दज्जाल आएगा। और दूसरी बात, 300 जजीरे देखिए बताए गए इस वीडियो के जरिए। 300 में कौन सा जजीरा ऐसा है जिसमें दज्जाल कैद है, वो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वहाँ जो जाता कभी वापस ही नहीं आता है। अमेरिका भी वहाँ जाते हुए डरता है, ये समझ लीजिए। तो ये था हमारा एक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।